शरद पवार ने जब इस्तीफे की बीते रोज बात कही थी तो सियासी जानकार इसे अलग अलग आकलन के तौर पर पेश करने लगे। कुछ बोले कि अगर शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो मौके का फायदा उनके भतीजे अजीत पवार उठाएंगे और 36 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में भी शामिल करा सकते हैं। उधर ये भी अटकलें लग रही थी कि अगर बीजेपी में अजीत पवार इन होते हैं तो शिंदे बीजेपी गठबंधन से आउट हो जाएंगे। इस तरह की तमाम अटकलें लगातार जारी थी, लेकिन शुक्रवार को शरद पवार ने इन सारी अटकलों को एक बार फिर हवा कर दिया। कैसे, यही आज हम आपको समझाने आए हैं। एनसीपी में चल रही उथल पुथल के बीच शुक्रवार को एक खबर ने सुर्खी बटोरी कि पार्टी की कोर कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। मतलब जिन शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, उनकी पार्टी की कोर कमेटी ने ही ये इस्तीफा नामंजूर कर दिया। मतलब पवार वापस एनसीपी चीफ की कुर्सी पर। महाराष्ट्र की एनसीपी में चल रही इस तरह की अटकलों को लेकर जब हमने महाराष्ट्र के सियासी जानकारों से बात की तो उन्होंने ये जानकारी दी कि एनसीपी में कुछ भी हो सकता है, कभी भी। तमाम तरह की अटकलें अलग अलग लगातार लग रही हैं और ये अंदेशा जताया जा रहा था कि अजीत पवार पार्टी के 36 विधायकों को तोड़ भी सकते हैं। तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि शरद पवार का इस्तीफा एक उनका इमोशनल गेम भी हो सकता है, क्योंकि शरद पवार सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, ये तो सभी जानते हैं। और हो सकता है कि जो 36 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी खेमे में जा रहे थे, ऐसी अटकलें लग रही थी, उनको मनाने के लिए, पार्टी को एकजुट करने के लिए शरद पवार ने इस्तीफे का एक इमोशनल पैंतरा खेला हो, जिसमें अजीत पवार खुद ही उलझ गए। लंबे वक्त से अजीत पवार 36 विधायकों को साथ ले जाने की जुगत में थे। खबरें थी कि अजीत पवार 36 विधायक अपने साथ बीजेपी गठबंधन में ले जा सकते हैं, लेकिन शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी इमोशनली एकजुट होकर शरद को मनाने में लग गई। और सब लोग इस तथ्य से तो बखूबी वाकिफ हैं कि शरद पवार के पैंतरे सियासत को पलट कर रख देते हैं। ठीक 2 दिन बाद उनकी पार्टी ने इस्तीफा नामंजूर करवा लिया और अजीत पवार का पूरा दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। अजीत बीजेपी के तो हुए नहीं, अपनी पार्टी के भी ना रह पाए। आपको खबर हो कि शुक्रवार की सुबह एनसीपी आला कमान की बैठक थी, जिसमें एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं समेत सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी हैं, वो भी शामिल थीं। और आपको खबर हो कि अजीत पवार की जो कुछ भी गतिविधियां हैं, उन सबको लेकर सबसे पहला विरोध सुप्रिया सुले ने ही किया था। और सुप्रिया सुले ही वो हैं जो लगातार अजीत पवार की गतिविधियों को लेकर सजग हैं। और आज बैठक में एनसीपी अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था शरद पवार ने, उनका इस्तीफा सुप्रिया सुले के कहने पर ही नामंजूर किया गया। और एक बार फिर माना जा रहा है कि अब शरद पवार ही पार्टी के आगामी अध्यक्ष भी रहेंगे, वो बरकरार रहेंगे। इस बैठक में एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद से पार्टी का नेतृत्व जारी करने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने यह प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद कमेटी के सभी सदस्य शरद पवार से मिलने उनके आवास पर गए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एनसीपी के नेतृत्व का भविष्य क्या होगा। अब अटकलें ये भी लगने लगी हैं कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार अपनी पार्टी के मतभेद को खत्म करने के लिए 2 बड़े और अहम फैसले ले सकते हैं। पहला फैसला यह है कि वो पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। पहला अपनी बेटी सुप्रिया सुले को, और दूसरा जो पार्टी से खफा चल रहे हैं अजीत पवार, उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। इन दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का शरद पवार का ध्येय ये हो सकता है कि पार्टी में जो बचा खुचा मतभेद है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। 82 साल के शरद पवार कभी भी कच्ची गोटी नहीं खेलते हैं, ये सबको मालूम है। कच्ची उम्र से ही उन्होंने राजनीति में अच्छी पकड़ बना ली थी। 27 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। कांग्रेस में जब सोनिया अध्यक्ष बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और तब से अब तक एनसीपी रन कर रहे हैं। और अपने 50 साल के सियासी करियर को वो एनसीपी की टूट से हवा तो नहीं होने देंगे। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर नीति अपना सकते हैं। मतलब ये माना जा रहा है कि पूरा जो ये सियासी घटनाक्रम है
वो शरद पवार का ही पैतरा हो सकता है, शरद पवार का ये इमोशनल गेम भी हो सकता है, ऐसा सियासी जानकार आकलन कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले खुद ही इस्तीफे की पेशकश की हो, उसके बाद खुद ही अपना इस्तीफा नामंजूर करवा लिया हो आपसी सहमति के साथ। वो भी इसलिए क्योंकि जितने भी विधायक पार्टी से असहमत हैं वो एक बार फिर इमोशनली एकजुट हो जाएं, क्योंकि सबको मालूम है जब शरद पवार ने इस्तीफे की बात कही थी तो किस तरह विधायक भावुक नजर आए थे। उनको पता है कि शरद पवार जब पार्टी छोड़ेंगे तो पार्टी का भविष्य खतरे में आ सकता है, इसलिए अब पूरी तरह से शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी एकजुट हो गई थी और ये माना यही जा रहा है कि शरद पवार का शायद यही पैतरा हो, वो अध्यक्ष पद पर बरकरार रहें, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक इमोशनल गेम के तहत ये इस्तीफे का फैसला लिया हो।